नमस्कार, प्रभास अक्षय न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। मानसून का इंतजार देश को बड़ी बेसब्री से रहता है, लेकिन इस बार मानसून जिस तरह बड़ी जल्दी आ गया और आते ही तबाही मचाने लगा, उससे चिंताएं बढ़ गई हैं। मानसून ने केवल केरल ही नहीं बल्कि लक्षद्वीप, दक्षिण अरब सागर, पश्चिम मध्य और पूर्व मध्य अरब सागर के कुछ हिस्सों और कर्नाटक तथा महाराष्ट्र के कुछ भागों को भी बुरी तरह प्रभावित किया है। मानसून तमिलनाडु के कई क्षेत्रों, दक्षिण पश्चिम और पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी, मिजोरम और उत्तर बंगाल की खाड़ी के कुछ भागों तक भी फैल गया है। जल्द ही मानसून के मध्य अरब सागर, गोवा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कई और हिस्सों, कर्नाटक तथा तमिलनाडु के अन्य भागों तथा पूर्वोत्तर राज्यों, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम की ओर बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। हम आपको बता दें कि दक्षिण पश्चिमी मानसून सामान्यतः 1 जून तक केरल में प्रवेश करता है और 8 जुलाई तक पूरे देश में पहुंचता है। उत्तर पश्चिमी भारत से इसकी वापसी 17 सितंबर के आसपास शुरू हो जाती है और 15 अक्टूबर तक यह पूरी तरह से वापस चला जाता है। आईएमडी के आंकड़ों के अनुसार मानसून केरल में सबसे जल्दी 1990 में 19 मई को पहुंचा था, जो सामान्य तिथि से 13 दिन पहले था। मानसून की तीव्रता से प्रभावित राज्यों की बात करें तो आपको बता दें कि केरल में शनिवार को मानसून के समय से पहले पहुंचने के बीच भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण घरों और फसलों को नुकसान पहुंचा, बिजली आपूर्ति बाधित हुई और सड़कों पर जल भराव हो गया। राज्य के विभिन्न भागों में उखड़े हुए पेड़ों और टूटी शाखाओं के कारण घरों और वाहनों को नुकसान पहुंचा तथा बिजली के खंभों के उखड़ जाने से कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बाधित हुई। मानसून के आगमन और आईएमडी द्वारा जारी रेड अलर्ट के मद्देनजर केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा है कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए सरकार अगले 1 सप्ताह तक अलर्ट पर रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी एनडीआरएफ की 9 टीमों की तैनाती के लिए केंद्र को पत्र भेजा गया है। उन्होंने कहा भूस्खलन की आशंका वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को एहतियात के तौर पर सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। राज्य के सभी तालुका कार्यालयों में नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं। उन्होंने आम जनता को भारी बारिश के मद्देनजर सावधानी बरतने और केवल सुरक्षित स्थानों तक यात्रा करने की सलाह दी है। इस बीच जिलाधिकारियों ने बताया है कि भारी बारिश जारी रहने के कारण वायनाड के सुल्तान बाथरी के पुज मकुनी गांव से कई आदिवासी परिवारों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। उन्होंने बताया कि बाथरी में राहत शिविर खोले गए हैं और एनडीआरएफ की टीम भी जिले में तैनात है। केरल के त्रिशूर जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण पेड़ों के व्यापक रूप से उखड़ जाने से खतरा बढ़ गया है और विभिन्न स्थानों पर यातायात बाधित हो गया है, जिससे दमकल कर्मचारियों और पुलिस को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। अधिकारियों ने बताया है कि तेज हवाओं और लगातार बारिश के कारण अटापड़ी और नेलियाम पथित क्षेत्रों सहित पलक्कड़ जिले के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सूत्रों ने बताया कि कोझिकोड जिले में रविवार से लगातार हो रही भारी बारिश के कारण वहां से कई लोगों को पड़ोसी कोझिकोड जिले के राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। कोझिकोड जिला प्रशासन ने स्थानीय निवासियों से सतर्क रहने का आग्रह किया है, क्योंकि पुनूर पुझा का जलस्तर कोलिकल में खतरे के स्तर से ऊपर और कुन्नमंगलम में चेतावनी स्तर से ऊपर पहुंच गया है। केरल आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कोरापुझा, मणिमाला नदी, वामनपुरम और काबिनी नदी के तट पर रहने वाले लोगों से अतिरिक्त सतर्कता बरतने का आग्रह किया है, क्योंकि क्षेत्र में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। दूसरी ओर दक्षिण पश्चिम मानसून ने रविवार को महाराष्ट्र में भी दस्तक दी। इसी के साथ राज्य में 35 वर्षों में पहली बार इतनी जल्दी मानसून पहुंचा है। आईएमडी ने बताया है कि 1990 में दक्षिण पश्चिम मानसून ने 20 मई को महाराष्ट्र में दस्तक दी थी। महाराष्ट्र में तटीय कोंकण क्षेत्र और मुंबई में पिछले 3 दिनों से भारी मानसून पूर्व वर्षा हो रही है। पुणे के बारामती और इंदापुर तहसीलों में रविवार को भारी बारिश हुई, जिससे कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। मुंबई में भी सोमवार सुबह हुई भारी बारिश के कारण मध्य रेलवे की हार्बर लाइन पर वडाला रोड और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के बीच उपनगरीय ट्रेन सेवाएं सुबह 10:25 से स्थगित कर दी गई, जबकि महानगर के कई इलाकों में जल भराव की खबर है। इस बीच महाराष्ट्र के आपदा प्रबंधन मंत्री गिरीश महाजन ने मुंबई में भारी बारिश के मद्देनजर बीएमसी के आपदा प्रबंधन विभाग का दौरा किया और कहा कि यह पहली बार है कि प्री मानसून में इतनी बारिश हो रही है। उन्होंने कहा कि मैं लोगों से अनुरोध करता हूं कि बिना किसी काम के अपने घरों से बाहर ना निकलें। मैंने राज्य का डिजास्टर रूम का भी जायजा लिया, बीएमसी में आके डिजास्टर रूम का भी मैंने जायजा लिया है। आज ये प्री मानसून है, मुझे लगता है ऐसे पहले बार ऐसे हो रहा है इतिहास में कि इतने बड़े पैमाने पे, इतने बड़े मतलब
प्री मानसून 3 बार हुआ है, 51 में हुआ है, 62 में हुआ है, 71 में भी हुआ है, लेकिन इतनी बारिश ये पहली बार इतिहास में हो रही, हिस्ट्री में हो रही है। तो इसलिए आज सुबह 10 से 11, 9 से 10 बजे तक सुबह ये साउथ मुंबई में 104 मिलीमीटर, मतलब 1 घंटे में 104 मिलीमीटर बारिश यहाँ पर हुई है। 12 घंटे में 254 मिलीमीटर बारिश ये मुंबई में हुई है। और राज्य के पूर्णा डिस्ट्रिक्ट है, कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहां पर बारिश अच्छी हुई है, मतलब 150-200 मिलीमीटर के लगभग एवरेज पूना डिस्ट्रिक्ट में भी कहीं कहीं बारिश हुई है। इसलिए मुझे लगता है कि मुंबई में तो बहुत ज्यादा बारिश हो प्री मानसून में ये हुई है, लेकिन यातायात ठीक से शुरू है। थोड़ा हिंद माता जो परिसर इलाका है वहां पे देखे जाए तो थोड़ा पानी वहां पे रुका हुआ था, अभी भी थोड़ा पानी 1 फुट 6 इंच पानी वहां पर है, लेकिन हमारी पूरी बीएमसी की टीम वहां पर काम कर रही है, पूरे अधिकारी है, कर्मचारी है, सब वहां पर काम कर रहे हैं। और मुंबई के लिए मैं कहूंगा कि सबने यहाँ अलर्ट ही रहना चाहिए। अभी 2 से 4 बजे तक वापस रेड अलर्ट दिया गया है, बारिश ज्यादा होने की संभावना भी है, तो बच्चों को बाहर ना भेजे। कई टूरिज्म के लिए हम लोग बाहर जा रहे हैं, वाटरफॉल बहुत लोनावाला में अच्छे है, कसरा में अच्छे है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, विनती करूंगा कि बिल्कुल आप घर के बाहर अगर काम है तो ही निकलिए, बगैर काम के आप बाहर न निकलिए। हम पूरे जो महाराष्ट्र में कलेक्टर है उनके भी संपर्क में है, हमारी एसडीआरएफ की टीम है, एनडीआरएफ की टीम है, और जहां भी मतलब बारामती है, दौंड है, कुछ इलाका पुणे डिस्ट्रिक्ट का है, वहां पर रात को ही मतलब वहां पर पहुंचे हुए है, हमारा काम चल रहा है। बिल्कुल मुंबई में एनडीआरएफ की ऑलरेडी टीम है, अगर कुछ जरूरत पड़ती है तो सब टीम तैयार है। ऐसे भी अभी 5 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय एकनाथ जी, माननीय दादा, इन्होंने डिजास्टर के लिए एक मीटिंग की थी। उसमें सभी दल, मतलब सभी सेना दलों के अधिकारी वहां पर मौजूद थे, एनडीआरएफ थी, एसडीआरएफ थे, कोस्टल रोड, सभी अधिकारी, उसमें उनका जायजा हमने लिया है। पूरे सब सतर्क है, कोई भी आपत्ति का सामना करने के लिए हम लोग तैयार हैं। मुझे लगता है कि अभी जो रेड अलर्ट बताया गया है वो मुंबई के लिए बताया गया है। बाहर कोई अभी इतना रेड अलर्ट नहीं है, येलो है, ऑरेंज है, लेकिन रेड अलर्ट नहीं है। लेकिन अभी कुछ हवा का दबाव ऐसे है जो प्रति घंटा 60-70 किलोमीटर से आ रही है, तो मुझे लगता है मुंबई को थोड़ा घिस के जा रही है, तो इसलिए 2 से 4 बजे तक शायद ये बारिश हो सकती है, इसलिए मुंबई वालों के लिए रेड अलर्ट है। वहीं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने आज पुणे जिले की बारामती तहसील का दौरा कर बारिश के कारण उत्पन्न हालात का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि पुणे की 3 तहसीलों में मई में हुई बारिश पिछले 50 वर्षों में अभूतपूर्व है। हम आपको बता दें कि रविवार को बारामती, इंदापुर और दोंडा तहसीलों में भारी बारिश हुई, जिसके कारण राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल को जिला कलेक्टर के तत्काल अनुरोध पर 2 विशेष टीमों को तैनात करना पड़ा है। वहीं कर्नाटक में बेलगावी जिले के गोकक कस्बे में आज सुबह भारी बारिश के बीच एक घर की दीवार गिर जाने से 3 साल की बच्ची की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि मृतक बच्ची की पहचान कृतिका के रूप में हुई है। घटना में उसकी मां रेशमा और छोटी बहन खुशी को चोटें आई हैं, लेकिन वे सुरक्षित बताई जा रही हैं। पुलिस के अनुसार यह घटना सुबह करीब 7:30 बजे महालिंगेश्वर नगर में हुई। कृतिका अपनी बहन खुशी के साथ सो रही थी, तभी भारी बारिश के बीच पड़ोसी के घर की दीवार उनके ऊपर गिर गई। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून के जून के पहले सप्ताह की शुरुआत में मध्य प्रदेश पहुंचने की उम्मीद है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। पिछले साल मानसून 21 जून को मध्य प्रदेश में आया था और 2023 में यह 24 जून को आया था। मध्य प्रदेश में मानसून आमतौर पर 16 जून के आसपास दस्तक देता है। उधर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने चेतावनी दी है कि अगर किसी भी इलाके में जल भराव की सूचना मिली तो संबंधित क्षेत्र के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पिछले माह अधिकारियों को हर जल भराव बिंदु के लिए जिम्मेदार बनाया गया था और हाल ही में हुई बारिश में मिंटो ब्रिज अंडरपास के जलमग्न होने पर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, मैं चाहती हूं कि जल भराव बिंदुओं की निगरानी के लिए तैनात अधिकारी अपना काम ठीक से करें, नहीं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। इस बीच आईएमडी वैज्ञानिक नरेश कुमार ने कहा है कि उत्तर पूर्वी राज्यों में भी बारिश हो सकती है। दिल्ली पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव में थी, इसका असर आज भी रहेगा। एनसीआर में आज हल्की बारिश हो सकती है, कल से तापमान बढ़ सकता है। पूरा का पूरा ही साउथ पेनिनसुलर इंडिया काफी एक्टिव है, वहां पे वेरी हैवी एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल एक्टिविटी हो रहा है। जो आप मैप के जरिए देख सकते हैं कि हमारा महाराष्ट्र के लिए रेड अलर्ट है, इसके अलावा कर्नाटका के लिए भी रेड अलर्ट है,
केरला के लिए रेड अलर्ट है और तमिलनाडु के लिए रेड अलर्ट है। ऑलमोस्ट अगर आप कहें तो ये आने वाले 2 दिन ऐसी ही सिचुएशन रहेगी। उसका कारण ये है कि एक अभी लो प्रेशर भी बना हुआ है जो मराठवाड़ा के ऊपर है, उसका आज और कल प्रभाव रहेगा, उसके बाद थोड़ा कम हो जाएगा। फिर भी ये रेनफॉल एक्टिविटी जो जहां पे वेस्ट कोस्ट में स्पेसिफिकली हो रही है, आने वाले 4 से 5 दिन वेरी हैवी या एक्सट्रीमली हैवी कंटिन्यू रहने का अनुमान है। अभी एक्सट्रीमली हैवी है, उसके बाद वेरी हैवी रेनफॉल हो जाएगा। इसलिए जो मानसून ने आज फर्दर एडवांस किया, इससे पहले आज मुंबई कवर कर चुके हैं, हम बेंगलोर कवर कर चुके हैं और कर्नाटका के कुछ और हिस्से कवर किए हैं, आंध्र के हिस्से कवर किए हैं, इसके साथ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के भी हिस्से कवर किए हैं। इसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भी 2-3 दिन के बाद रेनफॉल बढ़ने का अनुमान है। तो ये मानसून जो अभी महाराष्ट्र के हिस्से कवर किए हैं, फर्दर और महाराष्ट्र के हिस्से कवर करेगा, जहां आंध्र के हिस्से कवर करने का अनुमान है और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और यानी ईस्ट इंडिया के कुछ हिस्से कवर कर सकता है। अगर आप एनसीआर दिल्ली की बात करते हैं तो एनसीआर दिल्ली में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव था। आज की डेट में वो हरियाणा में एक सर्कुलेशन की फॉर्म में है और उसका प्रभाव आज भी रहेगा और आज हम अनुमान कर रहे हैं कि लाइट रेन एनसीआर में हो सकता है। इसके साथ ही जो हवा की गति है 40-50 किलोमीटर रह सकती है, जिसके लिए हमने येलो अलर्ट दिया है। कल से ये इम्प्रूव हो जाएगा, कहीं ना कहीं थंडरी डेवलपमेंट हो सकता है और इसके साथ ही जो टेम्परेचर्स का भी काफी बिलो नॉर्मल चल रहे हैं वो थोड़े से बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। जहां तक यह सवाल है कि दक्षिण पश्चिम मानसून जल्दी क्यों आया, उसके पीछे बताया जा रहा है कि वायुमंडलीय और समुद्री परिस्थितियां अनुकूल रही हैं। मौसम विभाग के अनुसार अरब सागर में एक निम्न दबाव क्षेत्र और विदर्भ क्षेत्र तक फैली एक ट्रफ रेखा बनी, जिससे नमी और वायुमंडलीय संवहन में वृद्धि हुई और मानसून की गति तेज हो गई। इस तेज प्रगति के पहले संकेत 13 मई को दक्षिण अंडमान सागर और आसपास के क्षेत्रों में मानसून के आगमन से मिले थे, जो सामान्य तिथि 21 मई से पहले था। यह प्रारंभिक आगमन मानसून की गति को तेज करने में सहायक रहा। हम आपको बता दें कि आईएमडी ने अप्रैल में इस साल मानसून में सामान्य से अधिक वर्षा का अनुमान जताया था, जिससे अल नीनो की स्थिति की संभावना खारिज हो गई थी। दरअसल अल नीनो प्रणाली भारतीय उपमहाद्वीप में सामान्य से कम वर्षा से जुड़ी है। इसके अलावा हिमालय क्षेत्र में कम हिमपात भी एक अन्य सहायक कारक माना जा रहा है, क्योंकि कम बर्फ अधिक सक्रिय मानसून से जुड़ा होता है। दूसरी ओर मानसून की यह तेजी उन प्रमुख क्षेत्रों को लाभ पहुंचा सकती है जो इस पर निर्भर हैं, जैसे कृषि, मत्स्य पालन और पशुपालन। भारत के कृषि क्षेत्र के लिए मानसून बेहद महत्वपूर्ण है। कृषि क्षेत्र लगभग 42.3% आबादी की आजीविका में सहयोग प्रदान करता है और देश के सकल घरेलू उत्पादन में 18.2% का योगदान देता है। मानसून देश भर में पेयजल और बिजली उत्पादन के लिए अहम जलाशयों को फिर से भरने के लिए भी महत्वपूर्ण है। हम आपको यह भी बता दें कि आईएमडी ने बताया है कि मानसून रविवार को अरब सागर के कुछ और हिस्सों, कर्नाटक, पूरे गोवा, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों, उत्तरी बंगाल की खाड़ी तथा मिजोरम के कुछ हिस्सों, मणिपुर और नागालैंड के कुछ हिस्सों तक पहुंच गया। बयान में कहा गया है कि मानसून की मौजूदा उत्तरी सीमा देवगढ़, बेलगावी, कावेरी, मांड्या, धर्मपुरी, चेन्नई, आइजोल और कोहिमा आदि हैं। आईएमडी ने कहा है कि मानसून के मध्य अरब सागर के कुछ और हिस्सों, मुंबई सहित महाराष्ट्र के कुछ और हिस्सों, बेंगलुरु सहित कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों, तमिलनाडु के शेष हिस्सों, पश्चिमी मध्य और उत्तरी बंगाल की खाड़ी के कुछ और हिस्सों तथा अगले 3 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।